भय्यू महाराज आत्महत्या केस में प्रमुख सेवादार विनायक पलक और शरद को सुनाई गई सजा के बाद अब जांच अधिकारियों को इनाम देने का पुलिस कमिश्नर ने ऐलान किया है। और इसी के साथ ही हरिनारायण चारी मिश्र ने इस मामले को लेकर कई खुलासे किए हैं और उन्होंने बताया है कि मामला पहले तो पारिवारिक विवाद को लेकर बताया जा रहा था, लेकिन जब 5 करोड़ की फिरौती मांगने में महाराज के पूर्व ड्राइवर पकड़ा और महाराज और पलक के बीच की चैट सामने आई, तब पूरे षड्यंत्र का राज सामने आया था। 12 जून 2018 को बेटी कुहू महाराष्ट्र से आने वाली थी। उसी दिन भय्यू महाराज ने खुद को गोली मार ली थी। शव के पास एक सुसाइड नोट मिला था और उसमें आत्महत्या की बात लिखी हुई थी और इसमें उन्होंने सेवादार विनायक पर भरोसा जताते हुए उसे सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। तत्कालीन डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और अन्य अफसर मौके पर पहुंचे तो आत्महत्या की पुष्टि हुई, लेकिन इस घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। घटना का कारण पारिवारिक विवाद के आसपास घूम रहा था। नवंबर-दिसंबर 2018 में एक केस एमआईजी थाने में दर्ज हुआ। वकील नववीत बड़जात्या को जान से मारने की धमकी देकर 5 करोड़ की मांग की गई थी और केस में महाराज के पुराने ड्राइवर कैलाश पाटीदार सहित 3 आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं से भय्यू महाराज की आत्महत्या की गुत्थी सुलझने लगी और पूरा मामला सामने आने लगा। शुरुआत में एक पुलिस अधिकारी ने मामले में गुमराह किया। पारिवारिक कलह के कारण मौत की कहानी ने अफसरों को संतुष्ट भी कर दिया था, लेकिन जब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं और जांच अधिकारी बदले गए, सीएसपी मनोज रत्नाकर, सीएसपी एसएस तोमर के बाद आईपीएस अगम जैन ने और उनके साथ डीएसपी पल्लवी शुक्ला ने जांच की और इसके बाद कई सारे मामले सामने आने लगे। 18 जनवरी 2019 को विनायक पलक और शरद को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे के मुताबिक पूर्व ड्राइवर के बयान के बाद जांच की दिशा बदल गई। मोबाइल चैटिंग ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाया। महाराज की दूसरी शादी वाले दिन एक वीडियो भी अहम कड़ी बनकर सामने आया था। वीडियो में साफ था कि शादी वाले दिन पलक ने घर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था। वहीं पारिवारिक विवाद के आधार पर जो कहानी सुनाई जा रही थी वो कुछ यूं थी कि महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी अस्पताल में बेसुध हो गई। रात में बेटी कुहू ने घर में हंगामा किया, जिससे पारिवारिक कारणों पर पुलिस की जांच टिक गई थी। नजदीकी और कर्मचारियों की बातों से लगता था कि महाराज दूसरी शादी से नाराज बेटी और दूसरी पत्नी आयुषी के बीच अनबन से काफी परेशान थे। जानबूझकर पारिवारिक विवाद और महाराज की बीमारी को सामने लाकर जांच को भटकाने की काफी कोशिश की गई। महाराज की मां कुछ नहीं बता पाती थी। बहनें दूसरी पत्नी का साथ दे रही थी, जबकि बेटी ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जब महाराज के ड्राइवर कैलाश ने राज उगला कि महाराज को विनायक, शरद और कुहू को केयरटेकर के रूप में घर में घुसी पलक ब्लैकमेल कर रही है, तो महाराज के करोड़ों रुपए हजम किए गए हैं। पलक लगातार पैसे मांग रही है और विनायक उसकी बातें महाराज तक पहुंचाता है और इस दौरान एक मोबाइल से महाराज और पलक के बीच हुई चैटिंग भी सामने आई। इससे मालूम हुआ कि महाराज के जीवन में काफी कुछ चल रहा था जिसे छिपाया जा रहा था और इस एंगल पर जब काम किया गया तो पलक द्वारा विनायक और शरद के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने की बात सामने आई और तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.